आज हम एल्काइल लिथियम या ऑर्गेनोमी लिथियम रिएजेंट पढ़ने जा रहे हैं। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हार्ड रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। ऐसे ही एल्काइल लिथियम रिएजेंट भी हार्ड रिएजेंट होता है। तो ये अगर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन में हम देखें तो ये 1-2 एडिशन को प्रेफर करता है, 1-4 एडिशन को नहीं। तो ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है, ना कि इस 4 नंबर वाले कार्बन पे। और इसको हम सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं दे पाता वो एल्काइल लिथियम देता है। तो इसको सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। मोस्ट रिएक्टिव रिएजेंट होता है, हार्ड रिएजेंट होता है। CH3Li होता है ना, जो एक्सिस्ट टेट्रामर, ये CH3Li का होल 4 तो टेट्रामर के रूप में एग्जिस्ट करता है। अगर हम RLi की नेचर देखें तो एक तो बेसिक नेचर होता है और एक न्यूक्लियोफिलिक नेचर। बेसिक नेचर में देखें तो एग्जाम्पल है, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो हम RLi से जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यह हाइड्रोजन एसिडिक है, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये नेगेटिव सल्फर के वैकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज होता है, दोनों सल्फर के वैकेंट ऑर्बिटल में। तो ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। और हमें पता है कि एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो अगर हमें कहीं पे एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिलती है तो हमें सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही करवानी है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब RLi से करवाता है तो सबसे पहले यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये RLi हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करती है और R नेगेटिव ऑप्टेन होता है। RLi अब एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, तो ये इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल करेगा, अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो हमें ये ऑप्टेन होता है। जब इसका वर्कअप करवाता है तो हमें ये वाली स्पीसीज ऑप्टेन होती है। हमें पता है कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा और कीटोन ऑप्टेन होता है। अब रिएक्शन विथ CO2। अब CO2 से रिएक्शन करवाए तो क्या क्या है, जैसे RLi है, जब CO2 से रिएक्शन करता है तो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन इधर, ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है तो कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस पे अटैक करेगा। एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव। ये R इधर जुड़ जाएगा, यहाँ पे लिथियम अटैक करेगा। अब एक और कार्बोनाइल कंपाउंड ग्रुप है तो RLi वापस इस पे अटैक करेगा और ये एक और R अटैक कर देगा। और जब इसका वर्कअप कराते हैं तो ये स्पीसीज ऑप्टेन होती है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर हमें कार्बोनाइल कंपाउंड ऑप्टेन होता है। तो जब RLi CO2 से रिएक्शन करता है तो हमें कीटोन ऑप्टेन होता है। अब रिएक्शन विथ इनोलिक सिलाइल ईथर, जब RLi सिलाइल ईथर से रिएक्शन करता है तो ये सिलिकन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देता है ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे लिथियम ऐड हो जाएगा। अब मेटल एक्सचेंज रिएक्शन, टिन के पास, क्योंकि अगर इस कंपाउंड में देखें तो हमें पता है टिन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ब्यूटाइल लिथियम इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाता है, वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता है, तो टिन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। टिन अपने नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज पे लिथियम अटैक कर देगी तो हमें क्या मिलेगा, मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। अब मेटल लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, जब इसकी रिएक्शन हेलोबेंजीन की रिएक्शन RLi से कराता है, ये एक्स यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, आयोडीन, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, क्योंकि अगर ये इधर शिफ्ट होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आने से बोलता है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और एक्स पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक्स पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज एक्स R से रिएक्ट करेगा तो RX बाहर निकल जाएगा और इस नेगेटिव चार्ज पे लिथियम अटैक करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। जब इसकी रिएक्शन CO2 से करवाता है तो ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है और हमें ये ऑप्टेन होता है। जब इसका वर्कअप कराते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड मिल जाता है। अब रिएक्शन विथ साइक्लिक एसिटल, जब साइक्लिक एसिटल की रिएक्शन एल्काइल लिथियम से करवाता है तो RLi सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा और ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो ये साइक्लोएल्केन ऑप्टेन होता है हमें। अगर हम ऑर्गेनो लिथियम एल्काइल लिथियम की एक और रिएक्शन देखें तो ऑर्थोलिथिएशन रिएक्शन। अब ऑर्थोलिथिएशन रिएक्शन में क्या है, जब एन बिटाइल लिथियम इससे रिएक्शन करता है तो ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है, ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है, ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है। बट यह हाइड्रोजन जब यहाँ से निकलता है तो लिथियम यहाँ पे अटैक करेगा, लिथियम जब यहाँ पे अटैक करता है तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से इंटरेक्ट करता है, तो जब ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से इंटरेक्ट करेगा तो ये ऑर्थोलिथिएशन शो करेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और ऑर्थोलिथिएशन शो होगा।
जब इसकी रिएक्शन CO2 से कराता है तो COOH फॉर्म होता है। अगर ऐसे ही इस कंपाउंड में देखें तो बीटाइल लिथियम यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जब लिथियम आएगा तो ये ऑक्सीजन को लोन पेयर से इंटरेक्ट होगा और तो लिथियम शो करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसकी रिएक्शन ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड से करेंगे तो SiCl के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्लोरीन अपनी तरफ ले लेगा उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, तो सिलिकॉन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज पे ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा और SiMn3 फॉर्म हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।